प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखते हुए हाय बोलो, बताना पड़ता है। दोनों मेरी भतीजियाँ हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बजने वाले 11 और आकृति और बाबू दोनों लोग घर पे हैं। तो आकृति शायद गई थी स्कूल पे, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, घर आ गई। और उसके बाद बाबू जो है नहीं गया था, उसको थोड़ा बहुत फीवर था इसलिए। अच्छा, मैं ना यहाँ खिड़की के पास में बैठी हूँ, तो बार बार बाहर से रोशनी आ रही है और फेस पे लग रहा है। तो मम्मी को मैं दे दी हूँ, क्या बोलते हैं, लंच करने के लिए, क्योंकि कल का व्रत थी। क्या? अच्छा, तो बाबू को जब पैसा मिलेगा आइसक्रीम चॉकलेट सब खाएगा। बाबू की फेस पर भी आ रहा है, बहुत तेज रोशनी आ रहा है बाहर से। देखो अपना फेस तो कैसा आ रहा है कैमरे में, लाइट लाइट एकदम शाइनिंग आ रहा है ना। तो मम्मी को मैं लंच दे दी करने के लिए, भी कल का व्रत है और खा रही हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं की थी, बाकी मैं बच गई हूँ। बाकी आकृति और बाबू जो दोनों हैं वो लोग भी खा लिए हैं। क्या रेपर दिखा रही हो टाफिका जी? तो मैं भी चल रही हूँ करने लंच, और मेरा कपड़ा जो साफ रहा है मशीन में। खाना मैं सुबह जल्दी ही बना देती, बाल नहीं बनाई आकृति, इसलिए बार बार छिप रही है। बनाना के आकर और बाल खोल दी, जब भी आती स्कूल से तुरंत बाल खोल देती, इसको प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारा जो गिफ्ट मिला है, मैं सोचा पहले कुछ खा लूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊँ, क्योंकि मैं कल भी नहीं दिखा पाई हूँ, आपका भी नहीं दिखाऊँगी। बाबू बोल रहा है मुझे जो मिला है हो, तो मैं सबका गिफ्ट दिखाने वाली हूँ कि हम लोग को क्या क्या मिला इस बार रक्षाबंधन पे। कौन गिफ्ट है बताइए उसको। तुम तो दिखाने वाले थे अभी ना। वो क्या है, तो पाया है ना, वही जिसमें सेल लगाना है। हाँ, तो दिखाएंगे। तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की जाएगी। यहाँ पे बाबू जो पूरा कैरम का गोटी बिखेरा हुआ है, बोल रहा है आकृति को रखने के लिए। तो आकृति तो अभी बेड पे पड़ी है, देखिए हटाएगी कि नहीं हटाएगी, दोनों लड़ रहे हैं अपने में। और मैं चल रही हूँ किचन में। अब आ गई मैं किचन में और कुछ खा लेती हूँ। आ रही हूँ फ्रिज में से चटनी निकालने, क्योंकि मुझे खानी है चटनी। और मैं बनाई हूँ पूड़ी, आलू बैंगन की चने वाली सब्जी, और उसके बाद ये दाल जो कल में पीसी हुई थी उसका पकौड़ी। तो मैं सिर्फ मम्मी के लिए ही बनाई थी और रख दी शाम को बनाने के लिए। आपको भी चाहिए चटनी? नहीं खाना है, खा ली। तो मैं सिर्फ अभी यही खाने वाली हूँ, मैं चावल दाल नहीं खाने वाली हूँ। जब बाद में मुझे भूख लगेगी, क्यों चम्मच से खा रही हो यार? जब बाद में मुझे भूख लगेगी तो मैं चावल दाल खा लूँगी। फिलहाल अभी मैं यही खाने वाली हूँ, सब्जी और पूड़ी। जैसे मैं लंच करके फ्री हुई, आ गए आर ओ वाले भैया। उनको फ़िल्टर चेंज करना था, शायद मुझे नहीं पता था ये बात। एक फ़ोन किए तो मुझे पता चला है। और जैसे ही फ़िल्टर चेंज करके गए हैं, तो फिर मैं टीवी देखने लगी। सोची थोड़ा देर मैं टीवी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी जब आधे रास्ते आ गई थी, उस टाइम पे फ़ोन किए कि वो बनारस दवा लेने के लिए आ रही हैं। तो आ रही हैं घर पे भी। और बड़े भैया मेरे बीमार हैं, तो आप लोग को ये बात पता ही होगा कि बड़े भैया बीमार थे, दिल्ली गए हुए, तो अभी ठीक होके वापस आए हैं। इसलिए मम्मी और पापा दोनों लोग उनको देखने के लिए आए थे। तो कल का मम्मी भी गणेश चौथ का व्रत थी, तो सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल गई थी। फिर रास्ते पर ऐसे ही थी, पापा जहाँ भी जाते हैं हम लोग को लेके, उनकी पसंद की जो चीज़ें होती वही खाते हैं। अगर उनको कुछ पसंद नहीं आएगा तो रास्ते में ना कुछ खाते ना किसी को खाने देते। तो वही हाल हुआ था मम्मी के साथ में भी। पापा ऐसे ही चले आए थे, कुछ नहीं खिलाए थे मम्मी को। तो इसलिए मम्मी को भूख लग गया था। तो मैं क्या बोली थी, मैं पकौड़ी बना रही थी, जो सुबह का दाल पिसा हुआ था उसी का। तो मैं मम्मी को पकौड़ी दे दी हूँ और साथ में चावल दे दी थी। मैं बोली कि थोड़ा सा मम्मी पकौड़ी और चावल खा लेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं प्लेट लगा के ले जा रही हूँ पापा के लिए। और क्या बोलते हैं, मैं फाइबर वाले प्लेट में जो लगाई थी वो मैं ड्राइवर के लिए लगाई थी, क्योंकि ड्राइवर घर पे नहीं आए थे, गाड़ी में ही बैठे हुए थे गेट के पास में। तो पापा बोले कि फाइबर वाले प्लेट में मैं उनको लगा के दे दूँगी, ताकि क्या बोलते खा के वही से फेंक देंगे
और दोबारा मैं फिर से मम्मी को चावल के लिए पूछी थी तो ज़बरदस्ती दे दी हूँ। और अब सारे लोग यहाँ पे खा पी लिए हैं तो मैं चाय सबके लिए यहाँ पे लगा रही हूँ। और पापा जल्दी जल्दी मम्मी को घबरावा भी रहे थे कि जल्दी करो। तो अभी क्या बोलते हैं, फाइबर वाले गिलास में चाय पलटी कि मुझे अजीबो गरीब सा महक रहा था गिलास, तो मैं गिलास को चेंज कर दी हूँ। और कढ़ाई में जो हमारी पकौड़ी है वो अच्छे से हो गई थी, तो लास्ट वाला था तो मैं इसको भी निकाल ली हूँ। अब मम्मी को मुझे चाय देना है, तो मम्मी पानी पी रही है, उसके बाद मैं मम्मी को भी चाय दे दूँगी क्योंकि पापा परेशान कर रहे हैं कि बोल रहे थे कि उनको लेट होना है। तो मैं मम्मी को यहाँ पर नाश्ता कराने के बाद ले चलूँगी बड़े भैया के घर पे, वहाँ पे उनको मम्मी से मिलवा देती हूँ। फिर वहीं से मम्मी निकल जाएंगी क्या बोलते हैं घर के लिए, यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो इसलिए मम्मी को मैं चाय नाश्ता कराने के बाद ही वहाँ ले गई हूँ। तो चाय नाश्ता मम्मी कर ली। अब मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ सीधे बड़े भैया के घर पे, और वहीं से मैं मम्मी की कर दूँगी विदाई क्योंकि मम्मी वो वापस घर पे नहीं आने वाली है। प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देखते हुए हाय बोलो, बताना पड़ता है, दोनों मेरी भतीजियाँ हैं। हाय बोलो, देखो फिर से बीदी तकली हो गई है। हिलना मत, फोटो आएगा, फोटो फोटो फोटो। ये सब क्या खर्चा करवाने आई है? खर्चा न होला, बड़की चाली के अरे अच्छा हो गया एक लोग करना। वही नहीं पी चली गई। और मैं मम्मी का डिब्बा लाई थी, कुछ करके आया था मतलब, तो मैं भूल गई थी, मैं सोची इसको दे दूँ। और कहाँ रखी हुई, एक तो मिला, दूसरा देखते हैं सही से। ये तो है ढक्कन, इसका डिब्बा कहाँ गया? इसके डिब्बे में पता नहीं क्या रखी है। चलो एक दे देते हैं, एक क्या बोलते हैं, क्या मंगवाए, तो मिल गया। और जा रही मैं मम्मी को देख के आती हूँ फटाक से क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो रहा है। मम्मी का डिब्बा फाइनली वापस कर दी मैं क्योंकि बहुत दिन से मेरे यहाँ पे पड़ा था और यहाँ पे गौरा सेव खा रही थी, तो मैं उसी का वीडियो बनाई हूँ उसको डांटने के लिए बाद में। तो मम्मी निकल गई हैं और आकृति गई है मम्मी को गेट तक छोड़ने के लिए। मैं यहाँ पीछे वाले दरवाजे से मम्मी को देख रही थी। भाभी है, छोटे वाले भैया है, तो भाभी बड़ी वाली है, उनके छोटे वाले भाई है और मैं हूँ। तो अभी जा रही है भाभी भैया घर पे, फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। छोटी बात अरे वीडियो बना। चलो भाई भाभी जा रही है। भाभी के घर पे जितने लोग भी जुटे हुए सारे लोग भैया को देखने के लिए ही आए हुए थे। और रिलेशन में चाहे अगल बगल जितनी भी मेरी भाभियाँ हो, जो इस सबसे स्पेशल वाली जो भाभी हैं मेरे लिए यही है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसाती है और थोड़ा सा भी मुझे दर्द होता है तो उसको समझती भी है, प्यार भी देती हैं, इसलिए मेरे लिए खास स्पेशल है। हुई हूँ और भाभी क्या से जैसे ही आई थी मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा था, तो उसके बाद मैं दवा खाई हूँ, थोड़ा सा आराम मिला है। फिर मैं उसके बाद तुरंत जाके डिनर बनाई हूँ और रात के बजने वाले 8:30 और जस्ट मैं डिनर बना के आई हूँ। तो मेरा फेस देख ही रहे होंगे आप लोग। तो किचन में से आने के बाद कुछ ऐसा ही फेस हो जाता है, तो मुझे नहाना है, तो मैं नहाऊँगी थोड़ी देर बाद। और मैं सोचे कि जो मुझे गिफ्ट मिला है मैं 2 दिन से कल करके आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं कल दिखाऊँगी आज दिखाऊँगी, तो मैं सोची आज ही दिखा देती हूँ। और बिंदी पूरा है क्या बोलते हैं मैरून से ब्लैक हो गया है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो मुझे बिंदी चेंज करना है और जब मैं एक बार बिंदी लगा लेती हूँ नहीं गिरता है माथे से, तो मैं बार नहीं चेंज कर पाती, भूल जाती हूँ। जब गिरता है तभी याद आता है कि मुझे दूसरा बिंदी लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे सारे कपड़े हैं पड़े जिसको मुझे आप लोग को दिखाना है और मैं बताऊँगी आगे, सस्पेंस है अभी। तो मैं डिनर में बनाई हूँ खिचड़ी चोखा और उसके बाद क्या है मुझे रोटी बनाना है। तो पहले मैं दिखा लूँ अपने सारे गिफ्ट, तो मैं एक एक करके दिखाने वाली हूँ। तो पहला जो मेरा है ये वाला है और राखी बधाई मुझे यही मिला है और पैसा मिला हुआ है। तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि मुझे कितना पैसा मिला क्योंकि मुझे शो अप नहीं करना है, जो मिला है मैं उसको संभाल कर रख ली हूँ। और ये है पूरा सेट, प्लाजो सेट है, प्लाजो क्या ट्राउज़र सेट है, आप लोग देख सकते हैं ट्राउज़र सेट है। और पैर वाले पे भी कढ़ाई अच्छी खासी की है रिबन रेशम वाली, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। से मैं इसको ट्राई की तो मैं देखी काफ़ी अच्छा लगा था मेरे ऊपर, तो ठीक है कहीं आने जाने के लिए पहन लूँगी इसको। तो ये मेरा भाई मुझे दिया है राखी बधाई। और 2 बहनें मेरी नहीं गई हुई थी तो दीदी के यहाँ भी दीदी को ले गया था, तो दीदी पता नहीं दीदी ही बताएंगी कि उनको क्या मिला हुआ है। और उसके बाद एक और है, तो ये भाई नहीं दिया है, इसको मैं खुद से ली हूँ।
आकृति को एक्चुअली लकी मार दिया है, चोट लग गई है, तो आकृति काफ़ी देर से परेशान है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो लकी का कहना है कि वो जानबूझ के नहीं मारा है, आकृति बोल रही है कि जानबूझ के मार दिया है। तो दूसरा सूट जो है ये है मेरा जैकेट सेट है, ये भी प्लाजो सेट ही है। मैं इसको नहीं खोल रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि भाई का गिफ्ट स्पेशल था, इसलिए मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। तीसरा जो है और तीसरा जो है ये वाला है। तो इसके बाद भी जितने मैं सूट दिखाऊंगी सारा का सारा सूट मैं ली हुई हूँ। एक्चुअली भाई का दिया हुआ ये है और पैसा मिला हुआ है, तो मैं पैसे को बता ही दी कि मैं नहीं शो ऑफ कर सकती हूँ। तीसरा सूट मेरा ये है और इसके बाद चौथा वाला ये है चुदरी मॉडल का, तो मैं इसको ली हूँ डेली यूज के लिए। तो अभी क्यों खोल दी बेटा? आकृति देखिए खोल दी आप लोग के पास में। तो इसको मैं घर पे पहनने के लिए ली हूँ, तो अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि घर पे अभी 3-4 पीस में कुर्ती निकाल चुकी हूँ पहनने के लिए। तो मेरे अलमीरा में इतना जगह नहीं है कि मैं सारी कुर्तियाँ भर दूँ एक साथ, तो इसको नेक्स्ट टाइम पे निकालूंगी। और एक ये वाला भी ली हूँ, तो मैं ये ली हूँ मार्केट आने जाने के लिए। उसका क्या बोलते हैं, स्काई कलर में जब भी जहाँ भी देखती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं तुरंत ले लेती हूँ। तो ये देख ही सकते हैं कि स्काई कलर है, इसलिए मैं इसको ले ली हूँ। और कोई खास डिज़ाइन इसमें नहीं है लेकिन ठीक था, तो मैं इसको भी ले ली हूँ। तो इतने सारे मेरे सूट हैं और बाकी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आकृति जो यहाँ पे पहनी हुई है ये वाला कपड़ा, इसको भाई ने दिया हुआ है। और बाबू का भी दिखा रही हूँ, तो बाबू जो राखी बंधवा रहा है आकृति के साथ पहन के, उसको भी भाई दिया हुआ है। 3 लोगों का ये वाला गिफ्ट है। और आकृति बाबू का जो गिफ्ट मिला है वो चॉकलेट के डिब्बे पैसे यही है और क्या हो सकते हैं। और बाकी इधर जो हमारे कपड़े देख सकते हैं। हाँ, आकृति को वॉच भी मिला हुआ है। एक बात बताऊँ आप लोग को? चलिए मैं अभी बताती हूँ। कैमरा पकड़िए, कैमरा पकड़िए, मुझे कुछ बात बतानी है। उतना दूर ले जाएंगे तो कैसे बताऊँ? हाँ बताऊँ, जब मेरे यहाँ पे खिचड़ी बनती है ना तो जैसे लगता है मेरे घर पे कोई तोप गिरा दिया है। सही कह रहे हैं ना? सारा ऐसे बनता है। खिचड़ी बनी है, आकृति बोल दी मरीजों वाला खाना बना है, इनको बनाइए खिचड़ी बना है। हाँ, पापा से हामी बनवा रही है, सही में मरीजों वाला खाना है ना। अम्मा बोले खिचड़ी बना है, थोड़ा सा ही देना। इसलिए मैं सबके लिए आज बना रही हूँ मोटी वाली लिट्टी, जिसको रोटी बोलते हैं। ठीक है, सारे लिए 8 दिन लोग तेल 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 खाते हैं तो नहीं उठते। एक दिन खिचड़ी बनता तो बोलते हैं खिचड़ी बना है, बीमारी उसी में फेंस देखिए, अभी से बीमार पड़ गए हैं। ओहो, तो मैं खिचड़ी बहुत थोड़ा ही बनाऊँ क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था, इसलिए। बाकी सारे लोगों के लिए चोखा बनाया, तो मैं मोटी वाली रोटी बनाऊँगी जिसको हम लोग, हाँ ठीक ही है। तो सारे लोग के लिए मैं छोटी वाली जो मोटी मोटी रोटियाँ बनती है वो बनाऊंगी। और आकृति को करवा रही हूँ यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड, तो कर दो तुम सारे कपड़े फोल्ड। और मैं चल रही हूँ नहाने, पहले नहाऊँ तो पहले बना के सबको खिला दूँ। टाइम तो 8:30 हो रहा है। मुझे ना, हाँ मैं तो भूल ही गई। आकृति, अरे बाबू लाओ 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 लाओ। ये आई थी मेरे लिए, लाई मेरा फेवरेट नमकीन आरती का, और आकृति बाबू का फेवरेट है सोन पापड़ी। तो आया सोन पापड़ी, पता नहीं फ्लैग कैसे निकाल दिया बाबू। और आकृति अपने भाई को गिफ्ट दी है तोप चलाने के लिए दी है आकृति। तो ये आकृति का गिफ्ट है अपने भाई के लिए, काफ़ी खूबसूरत। कौन बोलता है कि भाई सिर्फ देते हैं गिफ्ट, बहन भी दे सकती है। आकृति बताई है ये बात। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ सबको डिनर देने के लिए। और फिर मुझे नहाना भी है, तो मैं पहले डिनर दे देती हूँ, फिर उसके बाद नहा भी लेती हूँ। और बारिश स्टार्ट हो गई है और आकृति सो गई है। बाबू भी मेरा सोने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बाबू को नींद भी नहीं आ रही है। और आकृति इतना थकी थी कि सिर्फ रोए जा रही थी। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है, और इसको तो आ रहा था नींद, थकी हुई थी, तो अभी सो गई है। इधर सारे लोग कर लिए हैं डिनर, सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं करूँ या रहने दूँ, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं सोच रही हूँ मैं डिनर रहने देती हूँ, नहीं करूँ, ठीक रहेगा। कर लूँगी, पता चला मैं बीमार हो जाऊँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं डिनर ना करूँ। बाबू क्या हुआ पैर में? खुजली होगी क्या बाबू के पैर में? ये लोग गजब सोते हैं, अजीबो गरीब सो जाते हैं ना, फिर बाद में समझ में आता है कि कैसे एडजस्ट किया जाए लोग को। इसका मतलब जागा है बाबू, पैर दिखा रहा है मेरे को। मैं समझ गई मैं बाबू को सोने की आराम मिला। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो
इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं वेट करूँगी। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।